हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स, जिसको अपना करके आप अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं और बहुत बड़े खतरे से भी बच सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ में पहली टिप्स। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है इस तरह की डब्बे की लेकर के, जैसे कि कोई ज्वेलरी की डब्बी होती है, इस तरह की डब्बी हो। तो कभी कभी होता है कि जैसे थंब लगाना हो और हमारे पास वो नहीं होता है, पैड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रुई रख लेंगे। और उजाला नील जो होती है ये सभी के घर में मिल जाती है। तो इस तरह से इस रुई के अंदर में हम डाल देंगे और ये नील जो होती है ये अंदर बैठ जाएगी और फिर आप इससे थंब बड़े अच्छे से लग जाएगा और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और कभी कभी होता है कि ज़रूरत पड़ती है, थंब लगाना होता है और हमारे पास नहीं है, तो आप इसको अपना करके अपने पैसे बचा सकते हैं और अपना काम भी आसान कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं किस तरह से इसे हम यूज करेंगे। जैसे कि कहीं भी थंब लगाना है, इस तरह से आप लगा लीजिए। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है। और इससे हमारा जब नहीं होती है तब हमें इस तरह से घर के अपने कोई जुगाड़ू काम करके अपने काम को आसान बनाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए लगाएंगे तो थंब अच्छे से लग जाता है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर देर ना करते हुए अगली टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। इसको हम बंद करके रख देंगे और जब कभी यूज करना हो तो इसको आप खोल करके यूज कर सकते हैं। है ना कमाल की टिप्स? छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए अगली टिप्स है हमारी कि हम जब भी सिलेंडर ले करके आते हैं तो इसको हम कभी कभी हो जाता है कि खतरा होता है। इसका हमने बताया था कि किस तरह से हम इसकी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, तो आप लोग वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आज हम ले करके आए हैं। जैसे कभी कभी होता है सिलेंडर में आग लग जाती है, मतलब हादसा हो जाता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, कपड़ा डालेंगे तो हमारा कपड़ा जलने लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा मिक्सी का जार होता है इसको हम आसानी से इसके ऊपर रख देंगे, जिससे कि हमारा सिलेंडर की जो है ये अंदर से भाप अंदर बाहर की बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। तो ये बहुत जल्दी बुझ जाएगा और हमारा बहुत बड़ा खतरा टल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। कभी भी ऐसा हो तो इस तरह से बड़ी जार जो होती है उसको डाल देंगे इस तरह से। तो इससे हमारा जो है बहुत जल्दी से ये हमारा काम करता है। इसको आप एक बार ज़रूर आजमा करके देखिए। जब भी कभी भगवान ना करे कि कहीं ऐसा हो, लेकिन जब भी ऐसा लगे तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, इससे अपने काम को कर सकते हैं। अगली टिप्स क्या है, जब भी नया सिलेंडर ले करके आएँ तो इसको हम किस तरह से कैसे चेक करें कि हमारा सिलेंडर सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एक गिलास पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे, जिससे कि अगर इसमें बुलबुले निकल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि गैस हमारी लीकेज है। अगर लीकेज है तो इसको यूज़ में ना लाएं, क्योंकि अगर लीकेज होगी तो हमारा बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। इसलिए इसको पहले पानी डाल करके ज़रूर चेक करें। बिना पानी डाले चेक करें, आप सिलेंडर को कभी भी ना लगाएं। इससे हमारा बहुत बड़ा हादसा टलता है, क्योंकि अगर ये लीकेज होगी तो आप इसको लगाएंगे तो ये हमारा खतरा हो जाता है। तो चलिए अगली टिप्स हमारी क्या है, जैसे कि गैस को जब हम जलाते हैं, जब ये रेड जले तो आप लोग समझ जाइए कि हमारा बर्तन भी बहुत काला होता है और गैस हमारी बहुत ज़्यादा खर्चा होती है। इससे हमारे पैसे बहुत खर्चा होते हैं। तो क्या होता है, छोटी सी बिंदी होती है, इसको हम साइड साइड में लगा देंगे। लगाने के बाद में इसमें जो ग्लू होता है उसकी मदद से इसमें जितने भी वो हैं, इसकी वजह से हमारी गैस एकदम सही हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ ये यूज़फुल है। अब इसको हम गैस को जलाएंगे तो जो इसमें ग्लू लगा है उसकी सहायता से, और फिर 1 सेकंड के बाद इसको बंद कर देंगे। फिर बिंदी को हम हटा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी गैस अच्छे से जलने लगेगी। और जब गैस अच्छे से जलेगी तो कम गैस में हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। और ऐसे ढेर सारी गैस हमारी लगती है और बर्तन भी इतना काला हो जाता है जिसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इस तरह से आप अपनी गैस को अच्छे से क्लीन करके और साफ़ करके फिर से जला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर रहेगी। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि कभी कभी होता है कि बाहर से हम खाना मंगाते हैं, इस तरह के हमारे घर में जो पेपर होते हैं आ जाते हैं, इनको हम कचरा समझ करके फेंक देते हैं। इसको फेंके नहीं, और इसको इस तरह से आप चाहे छोटे छोटे टुकड़े बना लें, नहीं तो इसको बड़े टुकड़े में दोनों एक साथ में इस तरह से लेंगे और बॉल की शेप में इस तरह से इसको हम हाथ में अपने एक बॉल बनाएंगे। जिससे कि क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर जो बॉडी का सिस्टम होता है मेरे हाथों से ही होता है। तो इनको हम इस तरह से बॉल को जब कसरत करेंगे तो हमारे हाथों की सारी
जो रोम छिद्र हैं वो खिलने लगते हैं, और हमारे जैसे पेट की दर्द है या कोई भी समस्या होती है, तो इस तरह से आप 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए इस तरह से करेंगे तो आपकी जो है कसरत भी हो जाएगी और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। बेकार पड़े सामान से हम अपने हाथों की कसरत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास हड्डियों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। इस तरह से आप कसरत करते रहेंगे तो आपके हाथों की जो दर्द होती है वो भी नहीं होगी। जैसे कभी कभी फिंगर्स में दर्द होने लगता है, या कहीं आप देखते हैं हर जगह पे आप लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं दर्द ही रहता है, तो इस तरह से आप बॉल इसको यूज में ला सकते हैं। अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे जब आजकल बच्चों को जब सॉक्स पहनाओ या स्वेटर पहनते हैं या शाल ओढ़ते हैं, तो बहुत सारी जैसे लगता है कि चिंगारी सी निकल जाती है, इसमें जो करंट निकलता है उसकी वजह से बच्चे मुझे पहनना नहीं पसंद करते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा ग्रेटर होता है इसमें इस सॉक्स को हम इस तरह से रगड़ेंगे तो इसमें जितना भी ये जो करंट होता है वो हट जाएगा, जिसकी सहायता से आप इसको हटा सकते हैं और फिर बच्चों को सॉक्स पहना सकते हैं, जिससे कि इसमें जो करंट निकलता है वो नहीं निकलेगा। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। फिर मैं इसी तरह की नेक्स्ट टिप के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगी। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच किया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। छोटे छोटे टिप्स अपना करके आप अपने बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं और अपने ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं। तो इसी तरह की टिप्स के साथ में हम फिर से आप लोगों की सेवा में आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं इसी तरह की टिप्स डालती रहूँगी।